हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम फाइल हैंडलिंग इन पाइथन देखेंगे। फाइल हैंडलिंग मतलब जब हम किसी फाइल मीन्स एक पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग डेटा। तो जब हम किसी फाइल को क्रिएट, मॉडिफाई या डिलीट करेंगे पाइथन में, तो हम उसको बोलेंगे फाइल हैंडलिंग। आपको कई तरीके की फाइल्स पता होगी, जैसे कि टेक्स्ट फाइल, पीडीएफ फाइल, एक्सेल फाइल और भी कई तरीके की फाइल आपको, जैसे पीपीटी, इमेज फाइल जिसमें आपका जेपीजी फाइल आएगा, पीएनजी फाइल आएगा और कई तरीके के फाइल्स आएंगे। तो आपको ये सारे तरीके के फाइल्स पता होंगे, जैसे कंप्यूटर में हम इनको कैसे स्टोर करते हैं। तो पाइथन इन फाइल्स को कैसे हैंडल करता है वो हम देखेंगे फाइल हैंडलिंग इन पाइथन में। तो हम फाइल को क्रिएट करना, मॉडिफाई करना और डिलीट करना अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम देखेंगे। इन सारी फाइल्स में से हम टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और CSV फाइल पर काम करेंगे। बाकी सारी फाइल्स के लिए भी पाइथन कोई ना कोई मॉड्यूल आपको प्रोवाइड करता है, जिसका यूज करके आप उस फाइल को क्रिएट, अल्टर या उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं। CSV फाइल के लिए पाइथन CSV मॉड्यूल प्रोवाइड करता है, जिसको हम इंपोर्ट कर उसके फंक्शंस को यूज करेंगे। टेक्स्ट और बाइनरी फाइल पर हम डायरेक्टली पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जो फंक्शंस हैं उनका यूज करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइल हैंडलिंग पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि फाइल होता क्या है और ये किस काम आता है। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, कोई भी फाइल कंप्यूटर में किसी भी तरीके के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो उस फाइल में रहता क्या है? उस फाइल में आपका डेटा रहेगा। जब हम किसी कंप्यूटर में, लेट्स से आई हैव दिस फाइल, और जब हम इस फाइल को अपने कंप्यूटर में सेव करेंगे, तो आपको पता है कंप्यूटर हमारा 0 या 1 को समझता है। तो हम जब फाइल को कंप्यूटर में स्टोर करेंगे तो सारा हमारा डेटा जो है, फाइल में हमारा जो डेटा रहेगा वो 0101 के फॉर्म में सेव होगा। से हमारा इसमें ABC एंड मैनी मोर थिंग्स लिखी हुई है। तो जब ये फाइल हमारी कंप्यूटर में स्टोर होगी तो ये कंप्यूटर में 0101 के फॉर्मेट में स्टोर होगी। आपके सारे कैरेक्टर्स बाइनरी में कन्वर्ट होंगे, फिर स्टोर होंगे। तो ये हमेशा ही बाइट के फॉर्म में स्टोर होते हैं। बाइट मीन्स 8 आपके बिट्स को मिला के एक बाइट बनता है। तो उस बाइट को ये आपकी फाइल स्टोर करेगी, ताकि जब आप इसको रिट्रीव करें तो वो वापस आपके कैरेक्टर्स में कन्वर्ट हो पाए। तो ABC की आज की वैल्यूज हमारी फाइल में बाइनरी फॉर्म में स्टोर होगी। तो आप देख सकते हैं, सिंस इट इज हैविंग 8 बिट्स, तो ये 000 8 टाइम्स 0 से लेके 8 टाइम्स 1 तक हमारा डेटा होगा। इसमें किसी भी फाइल की मैं बात करूं तो दैट मीन्स यदि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 0 से लेके 255 तक आपका डेटा होगा। ठीक है, तो कोई नंबर आपका 0 होगा, किसी की वैल्यू 128 होगी, किसी की वैल्यू कुछ होगी, तो ऐसे आपका डेटा स्टोर होगा। तो ये नंबर्स आपके रेंज करेंगे 0 से लेके 255 तक, क्योंकि एक बाइट का हमारा साइज होगा 0 से लेके 255, जो कि नंबर के डेसिमल के फॉर्म में होगा।
तो आपकी जो फाइल है वो जस्ट अ सीरीज ऑफ बाइट्स है, वन आफ्टर दी अदर। यदि मैं बात करूं तो सारी फाइल, चाहे आपकी वो पीडीएफ हो, चाहे आपकी एक्सेल हो, चाहे आपकी इमेज फाइल हो और चाहे टीएक्सटी हो, सारी फाइल्स आपकी डेटाबेस में और आपकी मेमोरी में और हार्ड डिस्क में बाइनरी फॉर्म में स्टोर होती है। इन जनरल एवरी फाइल इज अ बाइनरी फाइल, बट if the data in it contains text, what does it mean? मान लिया हमारे कंप्यूटर में कोई फाइल स्टोर्ड है, उसको जब मैं रिट्रीव करूंगा तो यदि वो मुझे टेक्स्ट शो करता है जो कि ह्यूमन रीडेबल है, तो ये फाइल मेरी कहलाएगी टेक्स्ट फाइल। ये कैसे शो करता है? जब आपका डेटा आपका 0101 के फॉर्म में डेटाबेस में लिखा हुआ है, यहाँ पर फाइल में कुछ लिखा हुआ है 0101 के फॉर्म में, जब हम इसको एक्सेस करते हैं तो इसके बीच में यहाँ पर एक कन्वर्टर यूज होता है जो कि इसको टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो जब कोई भी फाइल जो लेटर्स, नंबर्स या अदर सिंबल्स दैट वुड यूज इन राइटिंग एंड इफ कंसिस्ट ऑफ लाइंस, इसमें कई लाइंस होंगी, एक लाइन खत्म होगी फिर सेकेंड लाइन होगी फिर कोई लाइन, इस तरीके से लिखा होगा, ये आपकी कहलाती है टेक्स्ट फाइल। माना हम फिर कोई फाइल इसमें से रीड कर रहे हैं और ये हमको कुछ सिंबल्स प्रोवाइड कर रही है जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है, तो ये हमारी कहलाएगी बाइनरी फाइल। यहाँ पर हम बीच में कोई भी कन्वर्टर यूज नहीं करते हैं, जैसा आपका मेमोरी में लिखा हुआ है वही सेम टू सेम आपका आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगा। तो जब आपका कोई डेटा यहाँ से यहाँ पर आता है तो वो ऐसे कैरेक्टर्स में आपको टेक्स्ट एडिटर में शो होता है जो कि आप इसको रीड नहीं कर सकते जब आप किसी बाइनरी फाइल को देखते हैं। बाइनरी फाइल के एग्जाम्पल्स हैं आपकी इमेज फाइल जैसे कि जेपीजी, पीएनजी, ईटीसी। जब आप इनको टेक्स्ट एडिटर में ओपन करके देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके के सिंबल्स मिलेंगे जो आप रीड नहीं कर सकते। तो ये फाइल्स हमारी बाइनरी फाइल्स कहलाती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ फाइल्स। अभी तक आप देख चुके हैं कि फाइल क्या कहलाता है और हम उसका यूज क्यों करते हैं, और हमने देखा टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में क्या डिफरेंस होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फाइल्स। सो हम अपने इस लेक्चर में और आगे वाली वीडियोस में हम 3 डिफरेंट टाइप्स की फाइल को देखेंगे, जिसमें बाइनरी फाइल, टेक्स्ट फाइल और सीएसवी फाइल्स शामिल हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, बाइनरी फाइल में क्या होता है, अ बाइनरी फाइल इज जस्ट अ फाइल दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन सेम फॉर्मेट इन विच द इंफॉर्मेशन इज हेल्ड इन द मेमोरी। जिस फॉर्म में आपकी मेमोरी में लिखा हुआ है, यदि उसी फॉर्म में आपका प्रिंट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे वो डेटा आपका बाइनरी फाइल, बाइनरी फॉर्मेट में लिखा हुआ है और वो फाइल बाइनरी फाइल है। टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, टेक्स्ट फाइल्स आर स्पेशल सबसेट ऑफ बाइनरी फाइल्स। इट इज अगेन बाइनरी फाइल बट इट्स अ सबसेट, क्योंकि हमने देखा सारी फाइल्स इंटरनली बाइनरी फॉर्मेट में ही लिखी होती हैं। That are used to store human readable characters as rich text document और plain text document। अच्छा देखिए, अभी टेक्स्ट फाइल्स में क्या है, आपने कई तरीके की टेक्स्ट फाइल्स देखी होंगी। कुछ वर्ड पैड वाली फाइल्स होती हैं, उसमें आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं और भी उस पर कई सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके हम उसको लिखेंगे तो हम उसको बोलते हैं .rtf फाइल और रिच टेक्स्ट फाइल। जब हम डायरेक्टली अपने टेक्स्ट डेटा को मेमोरी में लिखते हैं विदाउट उसका फॉन्ट और उसका कलर और उस पर
कैरेक्टर्स पर ऑपरेशन परफॉर्म किए हुए, तो हम उसको बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। इन बोथ द केसेस हमारा जो डेटा है वो ASCII वैल्यूज को बाइनरी में कन्वर्ट कर कर मेमोरी में लिखा जाएगा, और जब रीड होगा तो इसके अपोजिट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, बाइनरी से ASCII में कन्वर्ट होगा और फिर जाके हमारा आउटपुट प्रिंट होगा। तो हम अपने आने वाले लेक्चर्स में बाइनरी फाइल्स देखेंगे, टेक्स्ट फाइल्स देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि CSV फाइल्स क्या होती है। CSV फाइल भी एक तरीके की आपकी टेक्स्ट फाइल है, बट उसमें जो डेटा रहेगा वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के फॉर्म में रहेगा। जितनी भी वैल्यूज रहेंगी वो कॉमा सेपरेटेड लिखी हुई होंगी। तो इसमें क्या होता है, इट इज अ प्लेन टेक्स्ट फाइल दैट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ डेटा। जब आपको कोई डेटा टेबल के फॉर्म में लिखना पड़ता है तो आप क्या करते हैं टेक्स्ट फाइल में, यदि आप टेबल के कॉलम्स को कॉमा करके लिख देते हैं और उसकी वैल्यूज को भी कॉमा करके लिखते हैं, तो ये फॉर्मेट कहलाता है CSV फॉर्मेट, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो इन फाइल्स का हम यूज करते हैं, जैसे कि हमें SQL से डेटा बाहर निकालना है टेक्स्ट फाइल में, तो SQL में हमारा टेबल के फॉर्म में डेटा होता है, तो हम इसको CSV के फॉर्म में निकाल लेंगे जिसमें सारे कॉलम्स और वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड होगी। तो हम इसका यूज करेंगे SQL से डेटा निकालने के लिए और SQL में डेटा वापस CSV से रखने के लिए। जब हम SQL से डेटा निकाल लेंगे तो उस पर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे पाइथन के थ्रू, तो हम इस लेक्चर में और आने वाले फाइल हैंडलिंग वाले लेक्चर्स में CSV फाइल्स पर ऑपरेशंस परफॉर्म करना सीखेंगे यूजिंग CSV मॉड्यूल फंक्शंस। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में क्या डिफरेंस होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक तरफ टेक्स्ट फाइल ली हुई है, दूसरी तरफ बाइनरी फाइल ली हुई है। तो टेक्स्ट फाइल आप देख सकते हैं फाइल हैंडलिंग डॉट TXT मैंने इसको सेव किया हुआ है। जब मैं इसको ओपन कर रहा हूं तो ये आप देख सकते हैं कि ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लिखी हुई है, आप इसको रीड कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए मैंने एक PNG फाइल को ओपन किया हुआ है, तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म नहीं है। दैट मीन्स ये बाइनरी फॉर्म में लिखी हुई फाइल है जो आपके टेक्स्ट एडिटर में ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं दिख रही है। टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में क्या डिफरेंस होता है, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर हमारी जो टेक्स्ट फाइल रहेगी उसमें हमारी जितनी भी बिट्स लिखी हुई रहेंगी वो कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। बिट्स कंबाइन होके बाइट के फॉर्म में लिखी रहेंगी जो कि एक कैरेक्टर्स को किसी ना किसी कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगी। बाइनरी फाइल में जो हमारा डेटा रहता है वो कस्टम डेटा रहता है। जब आप बाइनरी फाइल बनाना सीखेंगे तो आप अकॉर्डिंग टू योर नीड आप उसमें डेटा लिखना सीखेंगे। आप देखेंगे यदि आप चाहते हैं कि 4 बाइट कुछ रिप्रेजेंट करें, उसके बाद 1 बाइट आप खाली छोड़कर आगे की कुछ बाइट्स को पढ़ें, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको बना सकते हैं। तो उसमें आपका जो डेटा रहेगा वो कस्टम डेटा रहेगा आपके अकॉर्डिंगली और प्रोग्रामर के अकॉर्डिंगली। जब हम PNG फाइल को खोलते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में जो कि आपको इमेज प्रिंट करके दिखाता है, तो उसका एक वे है वो कैसे आपके जो बाइनरी फाइल को है रीड करता है, उसके अकॉर्डिंगली वो इमेज को प्रिंट करेगा। तो उस PNG फाइल में जो हमारा डेटा लिखा रहेगा वो कस्टम डेटा रहेगा जो कि वो सॉफ्टवेयर उसको अपने अकॉर्डिंगली रीड कर सकता है। सेकेंड, टेक्स्ट फाइल इज लेस प्रोन टू गेट करप्टेड। वाई? बिकॉज जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर मैं यदि किसी भी वर्ड का स्पेलिंग चेंज करता हूं तो आप उसको पकड़ सकते हैं पढ़कर कि यहाँ पर मिस्टेक है। यदि इसमें मैंने कुछ सिंबल चेंज किया तो आप उसको रीड नहीं कर सकते। तो हमारी जो टेक्स्ट फाइल रहेगी वो रहेगी लेस प्रोन टू गेट करप्टेड, एंड बाइनरी फाइल जो रहेगी वो इजीली करप्ट हो सकती है।
क्योंकि यदि कोई उसमें चेंज करता है तो आप उसको इजीली फाइंड नहीं कर सकते। हमारी टेक्स्ट फाइल हमेशा एक प्लेन टेक्स्ट को, दैट मीन्स कैरेक्टर्स को, आस्की कैरेक्टर्स को और यूनिकोड कैरेक्टर्स को रख सकती है। बट जो हमारा बाइनरी फाइल है वो हमारे डिफरेंट इमेज को, ऑडियो को या वीडियो को, डिफरेंट फाइल्स को, डिफरेंट डेटा को हमारे साथ उसमें फाइल में रख सकती है। टेक्स्ट फाइल इज वाइडली यूज्ड फाइल फॉर्मेट एंड कैन बी ओपन्ड यूजिंग एनी सिंपल टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट फाइल को आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड हुआ, सबलाइम एडिटर हुआ, नोटपैड प्लस प्लस हुआ का यूज करके आप उसको ओपन कर सकते हैं। बट बाइनरी फाइल के लिए डिफरेंट स्पेशली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर रहते हैं जो उसी फाइल को ओपन करने के लिए बने हुए हैं। जैसे कि आप एक पीएनजी फाइल को नोटपैड में ओपन नहीं कर सकते हैं, आप एक वीडियो फाइल को नोटपैड में ओपन नहीं कर सकते हैं, आप वीडियो फाइल को पीएनजी एडिटर में ओपन नहीं कर सकते हैं। वीडियो फाइल वीएलसी में या किसी और वीडियो जो आपके यूज होते हैं सॉफ्टवेयर उनमें ही ओपन होगी। तो डिफरेंट फाइल्स के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलप किए हुए हैं, या ऐसा बोले वो सॉफ्टवेयर उन्हीं फाइल्स का यूज करते हैं और उन्हीं फाइल्स पर काम कर सकते हैं जिसके लिए वो डेवलप हुए हैं। txt फाइल और rtf फाइल आर यूज्ड एज एक्सटेंशन टू टेक्स्ट फाइल। जैसा कि हम देख चुके हैं टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होगा .txt या .rtf, बट बाइनरी फाइल कैन हैव एनी एप्लीकेशन डिफाइंड एक्सटेंशन। आप अपना कोड बना रहे हैं, आप अपना एक्सटेंशन भी दे सकते हैं, आप उसको .xyz एक्सटेंशन देना चाहें तो आप उसको दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जैसा आपका सॉफ्टवेयर आपका काम करता है। तो ये थे हमारे टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। आगे हम फाइल्स पर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियो के लिए यहीं तक इसको हम खत्म करते हैं, और यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।